कि कैसे न्यूक्लियर वॉर के लिए माहौल बहुत ज्यादा बन रहा है। पुतिन तैयार दिख रहे हैं। पहला कदम आपको दिखाते हैं। न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल का आदेश दिया पुतिन ने, और यह बताता है कि पुतिन कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वॉर के लिए अपने मन में विचार, अपने मन में चर्निंग कर रहे हैं। वो क्या है न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल? परमाणु युद्ध के दौरान लोगों की सेफ्टी पर फोकस इस ड्रिल में रखी जाती है। सुरक्षित जगहों पर लोगों को ले जाया जाता है। इस ड्रिल के दौरान न्यूक्लियर वॉर क्यों पुतिन न्यूक्लियर अटैक करना चाहते हैं? यूक्रेन से सटे देशों में नेटो देशों की तैयारी दिख रही है। यूक्रेन युद्ध 25 दिन तक खिंचने से पुतिन परेशान दिख रहे हैं। जंग में रूस को भारी नुकसान से अब दुनिया भर के एक्सपर्ट्स रूस की और पुतिन की स्ट्रैटेजी पर सवाल उठा रहे हैं। तमाम तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और इनकी मार का पुतिन पर अंदरूनी दबाव दिख रहा है, और इसलिए पुतिन क्या न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, इसका जवाब तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन तैयारी उनकी पूरी दिखती है। इसके अलावा यूक्रेन में हाइपरसोनिक मिसाइल के हमले से खतरा बढ़ा है। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल परमाणु बम गिराने में भी सक्षम है। यूक्रेन जंग के मौजूदा सूरत हाल से बौखलाए हुए हैं पुतिन। हाइपरसोनिक मिसाइल के बाद न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल। सुरक्षा के लिए पुतिन ने अपने परिवार को साइबेरिया भेज दिया है। ऐसी स्थिति में अंदेशा है कि पुतिन कभी भी परमाणु हमला कर सकते हैं। कपिल सर, न्यूक्लियर वॉर की ये थ्योरी, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं कहते हैं न्यूक्लियर जो वेपन होता है वो डेटरेंस के लिए होता है, वॉर अटैक के लिए नहीं होता है, लेकिन यहां तो वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल तक हो रही है। ये ड्रिल भी एक डेटरेंट है और हर कोई अपने डिफेंस के लिए अपने नागरिकों को तैयार करता है। रूस के जो मेट्रो स्टेशन हैं, अंडरग्राउंड मेट्रो मॉस्को में भी, वो इतना डीप है कि उनके मेट्रो स्टेशन ही अपने आप में एक बहुत बड़े बंकर है उनकी सेफ्टी के लिए, और हर कंट्री ये ड्रिल करता है। ये मैं तो कहता हूँ हम लोगों को भी अपने यहाँ ड्रिल करानी चाहिए, कम से कम अपने नागरिकों को मेंटली और वो तैयार तो रखें। तो आपको लगता है न्यूक्लियर वॉर होगी? न्यूक्लियर वॉर अभी नहीं होगी। नहीं होगी। पुतिन न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। पुतिन न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। लेकिन दुनिया भर में न्यूक्लियर हलचल क्यों हो रही है? भैया यार देखो, अगर ये हलचल नहीं होगी तो आर्म्स कैसे बिकेंगे? अगर ये हलचल नहीं होगी तो छोटी छोटी कंट्री भी आर्म्स खरीदने क्यों जाए? यहाँ तो फिर वही अमेरिका का लिंक आ गया ना संजय भारद्वाज जी, कि अमेरिका चाहता है कि किसी तरह से जंग खिंचती रहे, उसके हथियार बिकते रहें। निश्चित रूप से देखो, यही आप ये देखिए कि बाइडेन की जो एक महत्वपूर्ण विजिट यूरोप में हो रही है, वो तीन उसके पहलू हैं। पहला है कि निश्चित रूप से एक फियर साइकोसिस जो यूरोप में क्रिएट हो गया है, उसमें कि भाई एक खतरा है रशिया का, तो कैसे आप अपने आप को आर्म्स के रूप में अक्यूप कर पाएं। दूसरा जो है कि जो क्राइसिस है ऑयल के सेक्टर में, कि वो उसके लिए हम आपके साथ में हम मोबिलाइज करेंगे, चाहे गल्फ कंट्रीज को, मिडिल ईस्ट को, आपके लिए ऑयल सप्लाई के लिए। जो तीसरा है कि कहीं पॉलिटिकली आप पिछड़ तो नहीं रहे हैं, तो एक राजनीतिक जो एक बूस्टअप देने के लिए बाइडेन आ रहे हैं। और लेकिन ये बात आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि ये तीनों बाइडेन के बैकग्राउंड में है कि रशिया एक बहुत बड़ा खतरा है पूरे यूरोपियन कंट्रीज के साथ में, और हम आपके साथ खड़े हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।